वेलकम बैक अगेन। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं सैलड स्टार का कल्टीवेशन लेवल के ऊपर। कल्टीवेशन लेवल को तो हम बताएंगे ही, लेकिन एक और मेरे पास गुड न्यूज़ है। अगर तुम सैलड स्टार का फ़ैन हो तो बकचोदिया हो गई ख़त्म। एंड वीडियो करते शुरू। तो सैलड स्टार में जो फर्स्ट लेवल आता है उसको हम कहते हैं मॉर्टल, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया है: ऑर्डिनरी पर्सन, सीनियर स्टूडेंट एंड क्वासी वॉरियर। तो दूसरा रियलम को हम स्टूडेंट फाइटर रियलम कहते हैं, जिसको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है: वॉरियर, वॉरलॉर्ड एंड गॉड ऑफ वॉर। ये तीनों को भी 3 फेज के अंदर डिवाइड किया है: बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वॉरियर स्टेज के अंदर बिगिनर फेज होगा, एंड वॉरियर स्टेज के अंदर इंटरमीडिएट होगा एंड एडवांस होगा। ऐसे ही वॉरलॉर्ड एंड क्या है, गॉड ऑफ वॉर, ये दोनों में भी सेम होगा। ऐसे करके 9 स्टेज का सर्कल को कंप्लीट करेगा एंड उसके बाद जाएगा तीसरा लेवल पर। इसका नाम है स्टार ट्रैवलर। ऐसे ही चौथे नंबर पर आता है स्टेलर, या फिर तुम इसको स्टार रियलम भी बोल सकते हो। एंड हर एक रियलम के अंदर 9 स्टेज होता है। तुम लोग ये बात को याद रखना, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है यूनिवर्स रियलम। 6वें नंबर पर आता है डोमेन लॉर्ड रियलम। 7वें नंबर पर आता है सेक्टर लॉर्ड रियलम। ये तीनों में सेम होगा। 9 स्टेजेस, नॉर्मल, इलाइट एंड जनरल करके 3 स्टेज के अंदर डिवाइड होगा। एंड तीनों को भी बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस करके 9 स्टेज का सर्कल पूरा होगा। तो भाई, यहाँ से शुरुआत होता है असली पावर लेवल। अब लेवल्स उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं हर एक लेवल्स का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। अनडाइंग रियलम, इसको बस 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है: जनरल, ऑफिशियल एंड एम्परर। जब कोई प्रैक्टिशनर इस रियलम के अंदर पहुंच जाता है तो वो बंदा अपना खुद का एक आर्मर क्रिएट कर सकता है। इसका एक पावर का छोटा सा नमूना दूंगा। एक ऐसा अटैक है जो कि ये पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उससे वो बंदे का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी भाई। इसके बाद आता है यूनिवर्सल नाइट रियलम। इसको 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। इसके अंदर वॉरियर किसी भी लॉ को समझ सकता है, इवन स्पेस और टाइम दोनों को। इससे आगे आता है यूनिवर्सल मास्टर रियलम। इसको 6 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे इसको पूरी यूनिवर्स का लॉर्ड बोल सकते हो भाई तुम लोग, क्योंकि ये लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इवन मरे हुए को जिंदा कर सकता है, टाइम को पीछे कर सकते हैं, 1-2 साल नहीं, हज़ारों साल। तो इससे भी ऊपर आता है यूनिवर्सल सुप्रीम, जिसको 7 से लेकर 10 स्टेज तक डिवाइड किया है, क्योंकि 1 to 6 तक तो ऑलरेडी हो चुका है ना। मैं इसका डिस्क्रिप्शन तुमको नहीं दूंगा, बस इतना बताऊंगा कि जो यूनिवर्सल मास्टर रियलम में हुआ था उससे भी ज़्यादा अमाउंट में ये लोग किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे भी ऊपर आता है ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस, जिसको 11 to 13 2 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। इस लेवल में बंदे का स्पेस में कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद अपना स्पेस को क्रिएट कर सकता है। एंड इससे भी ऊपर आता है इटर्नल ट्रू गॉड, जो कि 14th स्टेज का होगा। लुओ फेंग जब इस लेवल में पहुंचेगा तब लुओ फेंग लाइफ एंड डेथ का ओरिजिन को कंप्लीट करेगा। एंड इससे भी आगे आता है 12th नंबर पे प्राइमरी चाओ सोवरी। ये रियलम के अंदर जाने के लिए प्रैक्टिशनर को चाओ एनर्जी को मास्टर करना पड़ेगा। चाओस का मतलब क्रिएशन ऑफ द लॉ। 13th रियलम के अंदर आता है गॉड किंग, जहां पर पहुंचने के बाद प्रैक्टिशनर खुद का चाओस को क्रिएट कर सकता है। इससे ऊपर आता है सैलड स्टार का लास्ट लेवल अबव गॉड किंग, या फिर तुम इसको ओवरलॉर्ड भी बोल सकते हो। इस लेवल में पहुंचने के बाद प्रैक्टिशनर नेचुरल लॉ को ब्रेक कर सकता है, खुद का लॉज क्रिएट कर सकता है। ओवरलॉर्ड है तो भाई पूरी यूनिवर्स में जो भी है ना, सबको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन दूसरा यूनिवर्स का वो तो पता नहीं। क्या लगता है तुमको? एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुमको कहा था कि एक गुड न्यूज़ है। तो क्या है ना कि ये सैलड स्टार का जो ये नोवेल है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका आधा भी नहीं हुआ है अभी। एंड इसका नोवेल अभी राइटर लिख रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका गुड न्यूज़ यही है। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।